तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक 2019 में आई अमेरिकन फ्रेंच हॉरर मूवी को जिसका नाम है गेट्स ऑफ डार्कनेस। इस मूवी को डायरेक्ट किया है डॉन ई फॉन्टलेरॉय ने और इसके अंदर है हमारे टोबिन बेल यानी कि 100 वाले चाचा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी जरूर पसंद आएगी। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ढेर सारा कंटेंट वो भी क्लिप्स के साथ में आने वाला है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं स्टीफन को जो कि एक नाइटमेयर से जागा था जिसमें वो अपने फादर के साथ आर्चरी सीख रहा होता है और उसके बाद वो अपने फादर और खुद को एक चर्च में पाता है जहां पर कुछ लोग उसके ऊपर कोई रिचुअल जैसा कर रहे होते हैं और हम खून और बहुत सारे लोगों को वहां पर देख पाते हैं। खैर अगले सीन में स्टीफन तैयार होकर बाहर ब्रेकफास्ट पर आता है जहां पर उसके स्टेप फादर उसके कपड़े के बारे में बोलते हैं कि वो कितने अजीब कपड़े पहनता है और स्टीफन उनसे अच्छे से बात नहीं करता क्योंकि उसकी अपने स्टेप फादर के साथ में रिलेशनशिप अच्छी नहीं होती। असल में स्टीफन के डैड की 6 साल पहले डेथ हो गई थी जिसके बाद में उसकी मदर ने दूसरी शादी कर ली थी। स्टीफन की एक ट्विन सिस्टर होती है मिशेल और उसकी स्टेप सिस्टर का नाम यहाँ पर होता है एलेक्सा और उनकी मदर का नाम एमिली है और स्टेप डैड का नाम रैंडी ओकॉनर होता है। रैंडी स्टीफन के स्कूल में ही फुटबॉल कोच होते हैं। अब रैंडी सब बच्चों को स्कूल ड्रॉप करते हैं जहां पर एलेक्सा के छोटे कपड़ों की वजह से कुछ लड़के उसको छेड़ते हैं एंड लेटर ऑन मॉन्सिग्नोर कैनल एलेक्सा को छोटे कपड़े पहनने के लिए मना करते हैं क्योंकि उसके स्टेप ग्रैंडफादर से मॉन्सिग्नोर और चर्च के पुराने रिलेशन होते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आप गेम खेलते खेलते थक जाओगे लेकिन विंजो पर गेम्स खत्म नहीं होने वाले क्योंकि यहाँ पर क्रिकेट, लूडो, फ्रूट फाइट और शीप बैटल जैसे 100 से भी ज्यादा एक्साइटिंग गेम्स हैं और जैसी स्किल वैसा गेम। तो खेलो और जीतो लाखों के कैश रिवॉर्ड्स और डायरेक्ट विड्रॉ करो पेटीएम, यूपीआई या बैंक में। सिर्फ गेमिंग नहीं शॉपिंग भी करो। विंजो स्टोर पर आपको मिलते हैं एसफॉल्ट, माइनक्राफ्ट, फ्री फायर गेम्स की करेंसी सबसे सस्ते दाम पर और बिग बाजार, डोमिनोज, मिंत्रा, हॉटस्टार, गाना जैसे कई बड़े ब्रांड्स डिस्काउंट कूपन्स भी। इतना ही नहीं रोज विंजो स्पिनर घुमाओ और जीतो रिवॉर्ड्स रोजाना और 10 दिन लगातार स्पिन स्ट्रीक बनाकर जीतो बाइक, स्मार्टफोन और वीकली जैकपॉट ऑफ अप टू 25 लाख। अब विंजो पर इतना कुछ है और कितना बताऊं। तो विंजो डाउनलोड करो और खुद एक्सपीरियंस करो। खैर अगले सीन में स्टीफन अपनी क्लास में अजीब अजीब ड्राइंग्स करता है और एक डेविल की ड्राइंग भी करता है जिस पर सिस्टर क्लेयर आकर उसको डांट देती है और कन्फेशन के लिए भेज देती है। स्टीफन कन्फेशन रूम में बैठा हुआ गॉड के स्टैचू को गुस्से से देख रहा होता है और साथ ही उसको वही विजन्स आते रहते हैं जहां पर बहुत से लोग होते हैं जहां पर स्टीफन और उसके फादर आते हैं और स्टीफन को ब्लड पीने के लिए दिया जाता है और ये विजन्स जो होते हैं वो थ्रू आउट द मूवी स्टीफन को आते ही रहते हैं जिसके बारे में हम एंड में बात करेंगे। अब यहाँ पर कुछ लड़के आकर उसको बुली करते हैं उसके अपीयरेंस की वजह से जिस पर स्टीफन क्रूसीफिक्स पर जीसस क्राइस्ट को घूरता रहता है और जीसस क्राइस्ट की आंखें खुल जाती हैं और उनकी आंखों से खून आने लगता है और स्टीफन फिर उन लड़कों पर चिल्लाने लगता है जिससे वहां पर एक प्रीस्ट यानी कि फादर डूमल आते हैं और वो स्टीफन को डांट कर अपने साथ ले जाने लगते हैं। अब बाहर मिशेल कुछ बच्चों को बाइबल के बारे में समझा रही होती है क्योंकि वो गॉड पर बहुत ही ज्यादा भरोसा करती है और बाइबल को सीख रही होती है। तभी वहां पर सिस्टर क्लेयर आती हैं और वो उन बच्चों को बाइबल के बारे में बताने लगती हैं। अब मिशेल यहाँ पर सिस्टर क्लेयर से स्टीफन के बारे में बात करती है कि वो बहुत शांत रहा करता था लेकिन अब वो काफी अजीब बिहेव करता है जिस पर सिस्टर क्लेयर उसको ये बोलती है कि सब ठीक हो जाएगा। अब मिशेल बाहर खड़ी हुई होती है और वो फादर डूमल को स्टीफन को ले जाता हुआ देखती है और मिशेल को कुछ टाइम के लिए स्टीफन के बचपन के विजन्स आने लगते हैं जहाँ पर उसको ऐसे ही कोई प्रीस्ट अपने साथ चर्च ले जा रहा था। अब तभी वहां पर मिशेल के ग्रैंडफादर जोसेफ आ जाते हैं जिससे कि मिशेल थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है। अब थोड़ी देर के बाद में सभी लड़के फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं लेकिन स्टीफन का वहां पर जाने का मन नहीं होता लेकिन रैंडी यानी कि उसके स्टेप फादर जबरदस्ती उसको खेलने के लिए ले जाते हैं और यहाँ पर स्टीफन को अपने पास्ट की बातें और बाकी चीजें याद आने लगती हैं और वो गुस्से में आकर एक लड़के को हर्ट कर देता है जिसके बाद में मॉन्सिग्नोर उसको समझाते हैं। अगले सीन में हम जोसेफ और उसकी वाइफ रोजमेरी को देखते हैं जहां पर जोसेफ बहुत खुश था क्योंकि वो बहुत टाइम से चर्च के साथ में जुड़ा हुआ था और अब उसका सम्मान होने वाला था और रोजमेरी भी उससे बहुत खुश थी। अब सब लोग चर्च जाते हैं जहां पर उनको रैंडी, एमिली और बाकी बच्चे मिलते हैं और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि स्टीफन अपने ग्रैंडफादर को ज्यादा पसंद नहीं करता जिसके रीजंस के बारे में हम एंड में बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर असली पत्ते हैं। खैर अब चर्च के अंदर जोसेफ का सम्मान होता है और मॉन्सिग्नोर कैनल जोसेफ का सम्मान
करते हैं और बताते हैं कि जोसेफ ने बहुत टाइम तक चर्च की सेवा करी है और जल्दी ही उनको ऊंचा ओहदा भी मिल जाएगा चर्च के अंदर। यहाँ पर फादर डूमल को हम देखते हैं जो कि हर टाइम स्टीफन पर ही नजर बनाए हुए थे। अब सब लोग ब्लेसिंग्स लेते हैं, लेकिन स्टीफन गॉड पर भरोसा नहीं करता था, बल्कि गॉड को वो हेट करता था, तो वो ब्लेसिंग्स वगैरह नहीं लेता। और उसको एक विजन भी आता है जिसमें वो जोसेफ की डेड बॉडी को कॉफिन के अंदर देखता है। अब कुछ महीने बीत जाते हैं और शॉकिंगली जोसेफ की डेथ हो चुकी थी और स्टीफन और उसकी फैमिली रोजमेरी के पुराने घर घूमने जाते हैं फॉर अ गैदरिंग। खैर दूसरी तरफ चर्च के अंदर मॉन्सिग्नोर कैनल को एक फाइल मिलती है जिसके अंदर वहां पर अजीब, वायलेंट और डेविल की ड्राइंग्स थी। साथ में एक नोट भी था कि स्टीफन को हेल्प की जरूरत है। इधर स्टीफन का बचपन अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर बीता था और उसको एक आउट हाउस को देखते हुए बहुत सारे विजन्स आते हैं और रोजमेरी भी थोड़ी सी परेशान हमको दिखाई देती है, एज इफ कि वो कोई ना कोई सीक्रेट यहाँ पर छुपा रही हो। और शॉकिंगली हम उस घर के अंदर जोसेफ यानी कि उसके दादाजी की स्पिरिट को हर जगह घूमता हुआ भी देख पाते हैं। अब रोजमेरी से मिलने सिस्टर क्लेयर और फादर डूमल आते हैं, जहाँ पर सिस्टर क्लेयर से तो वो अच्छे से बात करती है, लेकिन जब फादर डूमल रोजमेरी से बात करने आते हैं तो वो उनसे थोड़े गुस्से में बात करती है और बोलती है कि ये सब कभी भी खत्म नहीं हुआ है, ना ही वो कभी भूलेंगे। रोजमेरी भी उस आउट हाउस को देखकर थोड़ी परेशान हो जाती है, जिसको स्टीफन भी देख रहा था और उसको अपने बचपन के विजन आ रहे थे। अब रोजमेरी घर के अंदर जाती है और अपनी वेडिंग रिंग को निकालकर अपने वेडिंग गाउन के साथ में रख देती है और बाइबल पढ़ने लगती है, जहाँ स्टीफन आता है और उससे गॉड, हेवन एंड हेल की बात करता है और बोलता है कि उसको गॉड पर भरोसा नहीं है। इस पर रोजमेरी बोलती है कि गॉड पर भरोसा रखो और गॉड सब कुछ ठीक कर देंगे। यहाँ पर हम जोसेफ की स्पिरिट को भी उनके पास में देख पाते हैं। खैर अगले सीन में सभी बच्चे बैठकर ओल्ड समर फुटेज देखते हैं, जहाँ पर स्टीफन ने खेल खेल में अपने दादाजी को गुस्से में धक्का दे दिया था और सब लोग स्टीफन पर गुस्सा हो रहे थे। अब यहाँ पर हमको एक बंद दरवाजा दिखाया जाता है जो कि हमेशा ही बंद रहता था और मिशेल उस डोर के पास जाने लगती है लेकिन रुक जाती है। अब सभी लोग लंच कर रहे होते हैं कि तभी रोजमेरी उठती है और सबको बोलती है कि उसने अपनी फैमिली को साथ रखने के लिए और बचाने के लिए बहुत सी बातें छुपाई हैं और अब सभी कुछ सामने आ ही जाएगा। तो वो अंदर जाने लगती है, जिसको एमिली रोकती है और रोजमेरी ये बोलती है कि एमिली खुद को संभाले। रोजमेरी अंदर जाती है और एक सेफ में अपने बेटे और स्टीफन की फोटो को रख देती है और उसके पास जोसेफ की स्पिरिट होती है जो उससे ये बोलती है कि वो ऐसा ना करे, ये गलत होगा। और अब रोजमेरी उसी आउट हाउस की विंडो पर आती है और शॉकिंगली प्रेयर्स करते हुए खुद को हैंग कर लेती है और उसकी जान चली जाती है। सब लोग ये मंजर देखकर डर जाते हैं और इससे सभी बहुत परेशान हो जाते हैं। सब लोग घर पर होते हैं, जहाँ पर मिशेल स्टीफन से ये बोलती है कि उसको कुछ विजन्स दिखाई दे रहे हैं, जिस पर स्टीफन ये बोलता है कि उसको ये सब शुरू से ही दिखाई देता है। स्टीफन को डोर के पास में कुछ महसूस होता है जिसको वो इग्नोर कर देता है। खैर अब अगले सीन में रोजमेरी का बैरियल किया जाता है और सभी लोग वापस घर आ जाते हैं, जहाँ पर सब लोग परेशान थे और स्टीफन भी अपनी ग्रैंडमा की डेथ से परेशान था। अब मॉन्सिग्नोर कैनल जो कि बैरियल के लिए आए थे वो सारी फैमिली को हिम्मत देते हैं। फादर डूमल, रैंडी और एमिली से बोलते हैं कि उनको यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि ये जगह ठीक नहीं है। अब मॉन्सिग्नोर और सिस्टर क्लेयर की बात होती है, जहाँ पर सिस्टर क्लेयर बहुत ही ज्यादा परेशान थी और वो ये बोलती है कि उसको सब कुछ पहले ही ठीक कर देना चाहिए था और वो शैतानी आत्माओं को हरा नहीं पाई और शायद से मॉन्सिग्नोर उनको हरा दे, जो बात मॉन्सिग्नोर को समझ में नहीं आती। फिर स्टीफन उसी बंद रूम में होता है जहाँ पर रोजमेरी का सीक्रेट वॉल्ट था और स्टीफन को अपने डैड के वही विजन्स आते हैं और वो अपने डैड को याद करते हुए रोने लगता है। कुछ देर के बाद में स्टीफन बाहर आता है और अपनी स्टेप सिस्टर और स्टेप डैड से झगड़ा कर लेता है। रात को हम जोसेफ की स्पिरिट को देखते हैं, जिसको रोजमेरी की स्पिरिट हॉन्ट करती है, यानी कि यहाँ पर इन दोनों की ही स्पिरिट के बीच में कुछ क्लैश है। खैर अगली सुबह मिशेल नहा रही होती है कि तभी उसके आसपास हम रोजमेरी की स्पिरिट को घूमता हुआ देखते हैं और मिरर के ऊपर मिशेल को हेल्प स्टीफन नोट लिखा हुआ मिलता है। वहीं दूसरी तरफ स्टीफन हंटिंग पर जाता है और आर्चरी करने लगता है, जहां पर वो एक डियर पर एम करता है, लेकिन उस डियर को ना मारते हुए दूसरी साइड पर एरो शूट कर देता है। खैर शाम को स्टीफन घर आता है, जिसके गायब होने से सभी लोग परेशान थे और मिशेल उससे बात करने लगती है और स्टीफन को दिखने वाले सारे विजन्स उसको भी दिखने लगे थे। रात को सब लोग सो रहे होते हैं और स्टीफन के रूम में उसके पास जोसेफ की स्पिरिट आती है, जिसको रोजमेरी की स्पिरिट हॉन्ट करती है और हर्ट करने लगती है और बहुत तेज आवाज होती है। साथ ही स्टीफन भी वहां पर जाग गया था और वो ये सब देखकर बेहोश हो जाता है। सब लोग स्टीफन के रूम में आते हैं और वो स्टीफन को देखते हैं जो कि जमीन पर पड़ा हुआ था और उसको चोट लगी हुई थी और उसके पास में एक नाइफ भी पड़ा हुआ था, जो कि हम स्टीफन के विजन्स पे भी देख रहे थे। अब यहाँ पर सभी लोग स्टीफन को उठाते हैं, जो कि काफी परेशान था और वो ये बोलता है कि बुरे लोग और डूमल उसको चर्च ले गए थे और उन लोगों ने उसके डैड की जान ली थी और अब वो स्टीफन की सोल को भी लेना चाहते हैं। स्टीफन अब खुद को खत्म करने की कोशिश करता है ताकि उसकी सोल को कोई और ना ले पाए, लेकिन रैंडी उसको रोक देता है।
अब अगली सुबह मिशेल और रैंडी की बहस हो जाती है, जहां पर रैंडी स्टीफन को पागल समझ रहा था, लेकिन मिशेल ये बोलती है कि स्टीफन किसी के पोजीशन में है। थोड़ी देर के बाद में मिशेल मॉन्सिग्नोर कैनल को कॉल करती है, जो कॉल फादर डूमल पिक करते हैं और बोलते हैं कि मॉन्सिग्नोर बिजी है तो वो बात नहीं कर पाएंगे। मिशेल बार बार मॉन्सिग्नोर को कांटेक्ट करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन उसकी बात उनसे नहीं हो पाती। और दूसरी ओर रैंडी एक डॉक्टर को बुलाकर स्टीफन को नींद का इंजेक्शन दिलवा देता है। अब घर के अंदर सभी लोग स्टीफन को लेकर परेशान थे और वो अपने रूम में होता है, जहां पर उसको अपने बचपन की आवाजें और रूम में अलग अलग विजन्स आते रहते हैं, जिनसे परेशान होकर वो बहुत ही ज्यादा चीखने और चिल्लाने लगता है। अब उनके पास में तभी फादर डूमल और सिस्टर क्लेयर आती है, जो कि मिशेल को अपने साथ में ले जाते हैं। और थोड़ी दूर जाने पर मिशेल रुक जाती है और ये बोलती है कि वो आगे नहीं जाएगी और ये पूछती है कि आखिर डूमल स्टीफन को कहाँ ले गया था, जिस पर डूमल ये बोलता है कि वो सब बच्चों को हेल में ले गया था। क्लेयर यहाँ पर डूमल से ये बोलती है कि वो जोसेफ का सच यहाँ पर बता दे और डूमल उसको धक्का देकर मिशेल को चोक करके जान से मारने लगता है और क्लेयर उसको रोकने की कोशिश करती है तो वो क्लेयर को जान से मार देता है। अब स्टीफन वहां पर आ जाता है और उसको अपने विजन आ रहे होते हैं, जहां पर हम ये देख पाते हैं कि कुछ ना कुछ गलत हुआ था उसके डैड और उसके साथ में। और स्टीफन अब डूमल पर अटैक करता है, लेकिन रैंडी आकर उसको रोक देता है। और यहाँ पर सबको ये लगता है कि स्टीफन ने सिस्टर क्लेयर को जान से मार दिया है और मिशेल भी यहाँ पर बेहोश हो चुकी थी। और साथ ही साथ इसका पुष्टिकरण यहाँ पर डूमल भी कर देता है कि ये सब स्टीफन नहीं किया है, यानी कि वो खुद को बचा रहा था। खैर स्टीफन को घर लाकर बांध दिया जाता है और कुछ ही देर के बाद में मॉन्सिग्नोर कैनल वहां पर आते हैं स्टीफन को देखने के लिए। खैर अब मॉन्सिग्नोर कैनल फादर डूमल के साथ में स्टीफन के पास में आते हैं और अब तक स्टीफन किसी के पोजीशन में था, जो कि यहाँ पर कोई और नहीं उसके ही डैड थे। जी हाँ, और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। अब यहाँ पर स्टीफन के अंदर जो उसके डैड है वो मॉन्सिग्नोर से ये बोलते हैं कि वो गलत हैं और डूमल ने बच्चों के साथ में बहुत गलत काम किया था, बच्चों को मोलेस्ट किया था और जोसेफ भी एक मर्डरर है। यहाँ पर जोसेफ ने और फादर डूमल ने डेविल वर्शिपिंग करी है और यहाँ पर उन्होंने बहुत से बच्चों को सैक्रिफाइस किया है। मॉन्सिग्नोर को यहाँ पर अभी भी कुछ समझ में नहीं आता और डूमल भी झूठ बोलता है कि स्टीफन यहाँ पर झूठा है और स्टीफन तभी अब हवा में लेविटेट होकर सबको सारा सच बताता है। यहाँ पर एक और शॉकिंग असली पत्ते रिवील होते हैं कि जोसेफ ने ही अपने बेटे का कत्ल किया था। जी हाँ, और ये सारे विजन्स यहाँ पर इसलिए ही स्टीफन को आ रहे थे क्योंकि उसका भी मोलेस्टेशन बचपन में किया गया था। असल में यहाँ पर हुआ ये था कि स्टीफन के पिता यानी कि जोसेफ के बेटे को सारा सच पता था, जिसके चलते यहाँ पर उसने उसका कत्ल कर दिया और डेविल को उसकी बलि दे दी। और यहाँ पर ये चीज रोजमेरी यानी कि जोसेफ की पत्नी को भी पता थी, लेकिन जोसेफ ने उसको सच बताने से मना कर दिया और यही रीजन था कि उसने सुसाइड कर लिया था, क्योंकि वो जानती थी कि देर सवेर ये सारी बातें फैमिली में पता चली जाएंगी। और यही रीजन है कि रोजमेरी की जो स्पिरिट थी वो यहाँ पर जोसेफ को रोक रही थी, क्योंकि वो मरने के बाद भी गलत काम करने से नहीं रुक रहा था। मिशेल को यहाँ पर नहाते हुए एक नोट मिला था मिरर के ऊपर कि हेल्प स्टीफन, तो यहाँ पर वो भी रोजमेरी ने ही लिखा था। और सबसे शॉकिंग बात एक और है कि यहाँ पर डूमल यानी कि फादर डूमल भी जोसेफ के साथ में ही मिले हुए थे। बात करें सिस्टर क्लेयर की तो वो भी मिली हुई थी, लेकिन एंड में आकर उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने यहाँ पर इन चीजों को रोकने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं हो पाया और बदले में उसे भी एक मौत मिली। यानी कि यहाँ पर जोसेफ के हर जुर्म में यहाँ पर फादर डूमल ने उसका साथ दिया था और उसने बहुत सारे बच्चों को मोलेस्ट किया और उनके साथ में गलत किया, यानी कि जोसेफ की निगरानी में और उनकी हेल्प से। स्टीफन के अंदर उसके पिता की स्पिरिट जो होती है वो जोसेफ से ये बोलती है कि वो गलत थे। और हम ये भी देखते हैं कि पहले जब स्टीफन ने एक एरो शूट किया था तो वो जोसेफ ने डियर के ऊपर नहीं मारा था, बल्कि उसको वहां पर जोसेफ दिखाई दिया था और उसने उसके ऊपर शूट किया था। हालांकि ये बात थोड़ी सी किडिश लगती है कि आप स्पिरिट को एरो नहीं मार सकते। हो सकता है कि स्टीफन ने यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन में आकर ऐसा किया होगा। खैर अब तभी यहाँ पर स्टीफन के पिता की जो स्पिरिट होती है उनकी रेज इतनी ज्यादा होती है कि यहाँ पर वो नर्क की आग को ले आते हैं, जहाँ पर धरती फट जाती है। बेसिकली वहाँ पर एक हेल अनलीश हो जाता है, जहाँ पर जोसेफ की स्पिरिट यहाँ पर खत्म हो जाती है और उसको पनिशमेंट मिलती है। खैर अब मॉन्सिग्नोर को यहाँ पर सारा सच पता चल जाता है और वो एग्जॉर्सिज्म करके स्टीफन को ठीक करते हैं और उस घर में खून आने लगता है और दीवार पर बनी हुई ड्राइंग्स यहाँ पर रोने लगती हैं, जिसके बाद में स्टीफन बिल्कुल ठीक हो जाता है। यानी कि स्टीफन के अंदर जो उसके डैड की आत्मा थी वो अलग हो जाती है। अब फादर डूमल अपनी गलती के बारे में सोच ही रहे होते हैं कि तभी कोई शक्ति उनको हेल में धकेल देती है और वो भी मारे जाते हैं, जो कि कोई और नहीं वो मेरे हिसाब से यहाँ पर रोजमेरी और स्टीफन के पिता होंगे। खैर मूवी के आखिरी सीन में सभी लोग चर्च में जाते हैं, जहाँ पर स्टीफन अब बिल्कुल ठीक से रहने लगा था और मॉन्सिग्नोर को भी अपनी गलती का एहसास होता है कि उनकी नाक के नीचे चर्च के अंदर क्या क्या हुआ था और उनको चर्च का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए था, एस चर्च में कितनी गलत चीजें हुई थी। और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों ये थी गेट्स ऑफ डार्कनेस मूवी की कहानी, जो कि एक सोशल कॉज को दर्शाती है। अब देखो ऑब्वियसली यहाँ पर अच्छी चीजों की आड़ के अंदर ही बुरी चीज करी जाती हैं, तो यहाँ पर भी सेम चीज हो रही थी जो कि काफी गलत थी, और ये सारे विजन्स वगैरह आना यही दर्शाता था कि वहां पर क्या क्या गलत होता है। स्टीफन को उसके पिता ने बचा लिया और यहाँ पर ये मूवी मुझे ठीक लगी, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छा था। अब ये अलग बात है कि यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि और बेहतर हो सकती थी, लाइक कॉन्सेप्ट का जो एग्जीक्यूशन है वो और अच्छे से होना चाहिए था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए